अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और वो भी क्रैमर्स रूल के थ्रू। अभी हम उसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू नहीं कर रहे, याद है ना आपको? ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। 7.5 है हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 7 चैप्टर के लिए। 7.4 इंपॉर्टेंट है, 7.5 इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में दो में अहम सवालात हैं। आइए क्रैमर्स रूल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलो करते हुए क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं। 8x minus 4y is equal to 2. This is equation number 1 and the second equation is x plus 2y is equal to 4. कहने वाला कह रहा है सॉल्व का मतलब लास्ट टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूं। इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं? x और y। सॉल्व का मतलब है s की वैल्यू भी निकालें और y की वैल्यू भी निकालें। ओके, ठीक है। फिर इफ पॉसिबल, वो जब पॉसिबल होगा जब डिटरमिनेंट जीरो ना आए। अगर डिटरमिनेंट जीरो होगा तो ये इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, कौन से मेथड से जा रहा हूं बेटा? क्रैमर्स रूल के थ्रू करवा रहा हूं ये सारे सवालात फिलहाल। और उसके बाद जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तो बेटा फिर इन्हीं सवालात को हम दोबारा करेंगे, लेकिन वो होगा मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सवालात दो अंदाज से करना है। तो मेरी आदत ये है कि मैं नहीं करता क्वेश्चन 1 जैसे अक्सर लोग कराते हैं, क्रैमर्स रूल से करा दिया, फिर फौरन मैट्रिक्स मेथड से करा दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, क्रैमर्स रूल से करा दिया, मैट्रिक्स मेथड से करा दिया, फिर 3 उठाया। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आप ऐसे करें, पहले एक मेथड को समझ लें, क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल, बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड मैट्रिक्स मेथड मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। सॉल्यूशन में आपने x की और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैट्रिक्स सॉरी क्रैमर्स रूल के थ्रू, लिहाजा सबसे पहले आप निकालेंगे d। अब d यानी डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा? पहले आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। पहले आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, और उसको आप चाहें तो इसको आप मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ऐसे आप चाहे तो ऐसे शो कर लें, डिटरमिनेंट डी देखें ऐसे, ये देखें डिटरमिनेंट ऐसे शो होता है, ये देखें। यहां बताओ s का क्वेश्चन क्या है? 8। यहाँ y का क्वेश्चन क्या है बेटा? विद साइन -4। बेटा माइनस लिखना पड़ता है, प्लस लिखना नहीं पड़ता। यहां बताओ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। आपको x का क्वेश्चन कुछ नजर ना आए तो 1, बेटा x का क्वेश्चन कुछ ना हो तो 1। और ये तो है बेटा +2, प्लस ही लिखते खाली 2, सिर्फ माइनस साइन लिखा जाता है, प्लस साइन लिखा जाता है। और s का क्वेश्चन कुछ ना ही है तो 1 है। अब मैं इसको हटा देता हूं। देखिए ये 8 आ गया, ये ना, ये -4 आ गया, ये ना, ये +1 आ गया। 1 लिखते नहीं बेटा, बाहर यहां लिखना पड़ेगा, और ये +2 ही देखिए। अब आप चाहें तो इसको बेसिकली डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब आप जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बेटा आपने करना क्या है? डिटरमिनेंट के अंदर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 16, ये हो जाएगा 16, बगैर देखे बीच में माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 1 -4, तो बेटा माइनस +4, क्योंकि ऑलरेडी माइनस लिखा तो -4 1 -4 +4। d विल बी इक्वल टू 20, d विल बी इक्वल टू 20। ये d आ गया। बताओ सब मिलके बताओ, कहीं ये जीरो तो नहीं आ गया? जीरो नहीं आया तो मैं आगे जाऊंगा, और अगर ये जीरो आ जाता तो कह देता इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल या इट्स सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, फिर मैं आगे नहीं जाता। लेकिन अभी मेरी हिम्मत बढ़ गई कि डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया तो मैं तो आगे जाऊंगा। इस तरह हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब अगले स्टेप में हम निकालेंगे फॉर dx। dx के लिए डिटरमिनेंट बना ले ऐसे चाहे। अब बताओ, ये कहता है डी का एक्स का कॉलम छुपा दो। ये डिटरमिनेंट का एक्स का कॉलम, ये एक्स का कॉलम छुपा दो। छुपा दिया बेटा मैंने। क्या बचा बेटा? -4 और 2। मैंने यहाँ लिख दिया -4 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह। अब बच्चा कहता है सर ये तो एक्स की जगह खाली हो गई, यहाँ क्या भरेंगे? बेटा यहाँ ये भरेंगे, ये जो कांस्टेंट लिखे होते हैं 2 and 4, वी विल राइट 2 and 4 हियर। अब आइए सॉल्व करते हैं dx। इसको सिंपलीफाई करके डिटरमिनेंट 2 2 4, बगैर देखे बीच में माइनस। इसको सिंपलीफाई करेंगे, -4 4 -16। वो जब यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा? +16। बताओ dx क्या आ जाएगा? 4 + 16 is 20। ये लीजिए सर मुबारक को dx भी आ गया। ठीक है बच्चों, लेकिन बेटा ये एरोज लिखता नहीं, मैं ऐसे दिखाता हूँ। पहले एरो ये, दूसरे एरो ये, इसी में दिखाता हूँ। आप चाहे तो पेंसिल से लिखकर वहां मिटा के आ जाना, दिखे नहीं रहने देना।
और ये भी मैंने सिर्फ लिखा था, ये देखें एस का कॉलम छुपाया था, अब इसको हटा दें और ये हटा दें। अब आइए डी भी आ गया, डिटरमिनेंट डी बी, डिटरमिनेंट डी एक्स। अब क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट डी वाई। तो मेरे बच्चे अब लिखेंगे फॉर डिटरमिनेंट डी वाई। डी वाई से मुराद होगी डिटरमिनेंट का वाई का कॉलम छुपा दो। आइए देखते हैं, डी का वाई, ये देखिए वाई का कॉलम छुपा दो, डी का वाई का कॉलम छुपा दो। बताओ क्या बचा बेटा, 8 1। मैंने बच्चों से कहा क्या लिखें, बच्चों ने कहा सर यहाँ 8 1 लिख दें। अब बताओ मेरे बच्चों, अब आगे क्या लिखोगे, ये 2 4। ये देखें यहाँ आ गया 2 4। आपने गौर किया पहले वाले में यहाँ 2 4 होता है पहले कॉलम में, फिर दूसरे वाले में दूसरे कॉलम में आ जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं डी वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32। पढ़ो बेटा, 8 4 32, बगैर देखे बीच में माइनस, 2 1 2। बेटा 32 में से 2 जाता है, 30 आ जाता है, एंड दिस इज डी वाई। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमने डी वाई भी निकाल लिया। ओके, वापस आए, इसको जरा यहाँ से मिटा दें, ये भी हटा दें और ये भी हटा दें। हमने डी भी निकाल लिया, डी एक्स भी निकाल लिया, डी वाई भी निकाल लिया। अब बताओ वेरिएबल कौन कौन से, एक्स और वाई। मेरे बच्चे पहले हेडिंग डालेंगे फॉर एक्स। एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट लिखते हैं माजरत के साथ, डी एक्स ओवर डी, क्योंकि हम खुद डिटरमिनेंट बोल रहे हैं, उसको देखेंगे आएगा डी एक्स ओवर डी। ये फॉर्मूला आ गया डी एक्स ओवर डी। अब कोई बच्चा मुझे बताए डी एक्स हमने निकाला था, क्या निकाला डी एक्स, मेरे बच्चों ने यहाँ पढ़ के बताना है, 20 इज डी एक्स। ओके, वी विल राइट 20 हियर। एंड व्हाट अबाउट डी, डी इज 20, डी इज 20। ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स क्या आ गया 1। लीजिए सर पहली वैल्यू आ गई एक्स की, अब रह गई वाई की, क्योंकि सॉल्व का मतलब होता है एक्स भी निकालो और वाई भी निकालो। ओके, एक्स तो आ गया। अब ये दिखा देता हूं आपको बेटा, फॉर वाई, वाई इज अ सेकेंड वेरिएबल, वाई निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे बच्चे बताएंगे क्या होगा बेटा, एक्स है तो डी एक्स, वाई है तो डी वाई अपॉन डी। कोई बताएगा, अभी डी वाई हमने क्या निकाला है बेटा, 30। So I will write 30 upon D. D क्या था 20, ये जाएगा 10 2s 10 3s, so it will be 3 upon 2। अब आप सॉल्यूशन सेट में आंसर को कैसे लिखते हैं बेटा, पहले x की वैल्यू 1, फिर y की वैल्यू 3 upon 2, and this is your required complete answer। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास के अंदर अपने आंसर को वेरीफाई करके दिखाया था, बस एक दफा और दिखा देता हूँ, तो बेटा हर सवाल में वेरिफिकेशन नहीं दिखा पाऊंगा, कि मैं मुतमईन कर दूं कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, मैं मुझे किताब के पीछे देखने की जरूरत नहीं। अब जरा एक काम करें, मैं किताब से सवाल उतार लेता हूँ, इक्वेशन 1 उतार लेते हैं, काफी। ये थी 8x, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत में कर रहा हूँ, इसको आप नहीं कीजिएगा, एग्जाम में चेक करके नहीं आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिखिए 8x - 4y = 2। बताओ x की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1, हम लिखेंगे x की जगह 1, और y की वैल्यू क्या निकाली है 3 upon 2, तो मैं लिख दूंगा 3 upon 2। अगर ये x की वैल्यू y के लिए सही होगी तो इसका आंसर 2 आएगा, अगर ये x और y के लिए गलत निकाली होगी कभी 2 नहीं आएगा। बताओ 8 1 8, ये कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 4। बताओ माइनस लिख के 2 3 6, दुआ करना 2 आ जाए, 8 में से 6 गया, अरे सर मुबारक हो, ये तो लेफ्ट राइट प्रूव हो गया। आप चाहें बेटा, अगर दिल चाहे तो आप इक्वेशन 2 में रख के देख लीजिएगा, तब भी प्रूव होगा। मैं रख के दिखाया तो बस ये आखिरी दफा फिर नहीं दिखाऊंगा। दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 4। बेटा s की जगह 1 + 2, y की जगह 3 upon 2 = 4। ये 2 से 2 कैंसिल, 1 + 3 = 4, 1 + 3 is 4, 4 = 4। देखें ये भी प्रूव हो गया, इसका मतलब मेरा हर आंसर वेरीफाइड है। बताओ मेरी बात क्लियर हो रही है, मेरा आंसर वेरीफाई है, कोई इतराज तो नहीं। ये करना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वेरिफिकेशन नहीं मांगता, मैं सिर्फ अपने बच्चों को अपने आंसर्स को वेरीफाई कर रहा हूँ, बस सबसे ज्यादा मैं वेरीफाई नहीं करूंगा। आपको एक अंदाज बता दिया है कि आप इक्वेशन 1 में रख के चेक कर लें, इक्वेशन 2 में, और मुतमईन होकर एग्जाम से आ जाए कि मेरा आंसर बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि सही है। ये निकाल लिया आपने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। कोई एतराज तो नहीं बेटा, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, सारा आसान काम है। क्रैमर रूल बहुत आसान है, मैट्रिक्स मेथड थोड़ा सा मुश्किल कहलाता है, थोड़ा सा, लेकिन मिलकर करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3,
बेटा मैंने आपसे बोला है कि आप लेक्चर को पहले बगैर उतारे आप सिर्फ लेक्चर को देखेंगे, पूरा लेक्चर मेरा कंप्लीट होने दें। जब आपको लेक्चर मेरा समझ में आ जाए ना, नहीं तो पॉज करके उसको बैक करके फिर देख लें। जब आप मेरा बिल्कुल क्लियर हो जाए मेरा लेक्चर, फिर आपने कॉपी को उतारिएगा। ऐसे नहीं उतारना शुरू कर दिएगा कि लेक्चर भी देख रहे हैं और उतार भी रहे हैं, ऐसी हविस नहीं कीजिएगा। वो लेक्चर आपके पास मौजूद है, आप जब दिन चाहे उसको आप आराम से पहले समझ लें, एक दफा नहीं 10 दफा देख लें, समझने के बाद फिर कॉपी को उतारें। कोशिश करें बगैर देखे कॉपी उतारें, वो गलती हो जाए तो फिर आप मेरे इस लेक्चर को देख लें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, वही क्रैमर्स रूल की मदद से कह रहा है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल 4x plus y is equal to 2 और 7x plus 2y is equal to 3। दो इक्वेशन देता है और कहता है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल इफ पॉसिबल ऑफ कोर्स। सॉल्यूशन लिखते हुए मेरे बच्चों को पता चल गया कितनी चीजें निकालते हो क्रैमर्स रूल में, 3। कितनी चीजें निकालते हो क्रैमर्स रूल में, 3। पहली चीज क्या निकालते हो, डी डिटर्मिनेंट। दूसरी चीज क्या निकालते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स यानी डी एक्स। तीसरी चीज क्या निकालते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई डी वाई। और जब तीनों चीजें निकाल लेते हो फिर एक्स का फॉर्मूला बना लेते हो और वाई का, और उसमें वैल्यू फीड कर देते हो और आंसर आ जाता है। और आंसर को चाहो तो वेरीफाई भी करा रहा हूं, अब नहीं कराऊंगा, मैंने वेरिफिकेशन 2 साल में करा दी। वेरिफिकेशन बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनर नहीं मांगता। आइए सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। मेरे बच्चों ने कहा सर सबसे पहले तो हेडिंग डाले फॉर डिटर्मिनेंट डी। ओके, डी के लिए आपने एक डिटर्मिनेंट बनाया, ये एक्स का क्वेश्चन 4 लिखा मेरे बच्चों। यहाँ y का क्वेश्चन कुछ नहीं है तो ऑफ कोर्स 1 है, +1 होता है लेकिन प्लस लिखते नहीं। यहाँ x का क्वेश्चन आपको 7 नजर आ रहा है और यहाँ y क्वेश्चन +2 है, प्लस लिखते नहीं, ओनली 2 है ना बेटा। अब आप उसको सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बार बार लिखा है ऐसे, 4 2 8, 4 2 8, बगैर देखे बीच में माइनस, 7 1 7, 8 में से 7 जाता है, 1 आ जाता है, ये डी आ गया। अगर डी 0 आ जाता मैं आगे नहीं जाता, मैं लिख देता सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन अभी चूंकि 1 आया है 0 नहीं आया, इसलिए मैं आगे जाऊंगा। ओके, ये मिटाए तो बेटा ये शो नहीं करना ना, ऐसे शो करना है, इसे मैं आपके लिए बता रहा हूं। और ये 1 तो बेटा अंडरस्टूड है, लिखते नहीं है, ऐसे लिखे। अब बताओ डी के बाद क्या निकालना चाहोगे। बच्चों ने कहा सर अब डी के बाद डीएक्स निकालेंगे। और क्या निकालेंगे, डीएक्स। डीएक्स से मुराद है डी का एक्स का कॉलम छुपा दो, डी मैट्रिक्स का एक्स का कॉलम छुपा दो, छुपा दिया। क्या बचा मेरे बच्चों, पढ़ो 1 2 कॉलम वाइज। ये देखिए 1 2 लिख दिया मैंने, सेकंड 1 2। अब बच्चे कह रहे हैं जगह तो खाली हो गई, मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह भर जाएगी, ये लिख देंगे, ये कांस्टेंट टर्म 2 and 3, 2 and 3। अब बताओ डीएक्स निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, 2 2 4, बगैर देखिए बीच में माइनस, 1 3 3। बताओ dx विल बी इक्वल टू, 4 में से 3 गया 1, ये भी बच गया भाई, 0 नहीं आया। चले आगे चलते हैं, ये 0 आ सकता है, d नहीं आ सकता 0। d अगर 0 आएगा तो फिर हम मतलब d 0 अगर आ गया तो फिर हम आंसर को सॉल्व नहीं करेंगे। ये dx या dy 0 हो सकते हैं, इनमें से कोई भी। अब बताओ dy क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट d का y का कॉलम छुपा दो, डिटरमिनेंट d का y का कॉलम छुपा दो। आइए देखते हैं, डिटरमिनेंट d ये रहा बेटा, डिटरमिनेंट d का y का कॉलम छुपाना है, y का कॉलम 1 2 है, ये देखेंगे ये मैंने छुपा दिया। अब क्या बचा मेरे बच्चों, 4 7, वी विल राइट 4 7। अब y वाले कॉलम में हमने लिखना है ये कांस्टेंट 2 and 3, कॉलम वाइज 2 3। ये आ गया dy इज इक्वल टू बेटा 4 3 12, 4 3 12, बगैर देखे बीच में माइनस, 2 7 14। चूंकि आप छोटी रकम में से बड़ी रकम निकाल रहे हैं तो 12 में से 14 जाएगा तो -2 आएगा, ये आ गया dy। क्या मैंने d भी निकाल लिया, क्या मैंने dx भी निकाल लिया, क्या मैंने dy भी निकाल लिया। बच्चों ने कहा सर सब निकाल लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम आंसर निकालने जा रहे हैं। तो बताएगा बेटा डी dx dy को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। देखिए हमने हेडिंग डाली फॉर x, बताइए x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन d। सो x विल बी इक्वल टू, बताओ dx की जगह क्या लिखोगे, 1 लिख देंगे। ये देखें हमने यहाँ लिख दिया 1।
अपॉन डी की जगह क्या लिखेंगे बेटा? अरे डी भी इत्तफाकन 1 था बेटा, देखिए आप। सो वी विल राइट 1 हियर बेटा। 1 अपॉन 1 क्या होता है? 1 ही होता है। कह रहा सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, 1 की x की वैल्यू आ गई। अब मेरे बच्चों ने कहा सर अब हम y निकालने जा रहे हैं, तो फॉर y बताइए y के लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे? dy अपॉन डी। कोई बताएगा dy मैंने क्या निकाला है? -2। देख लीजिए आप, वी विल राइट -2 हियर एंड व्हाट अपॉन डी? डी इज 1 बेटा। -2 डिवाइड 1 इज -2। सोल्यूशन सेट के अंदर हम दोनों आंसर्स को तरतीब से लिख देंगे। पहले दुनिया में x आया था, x लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर y लिखेंगे एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप में से कोई बच्चा अगर इसको वेरीफाई करना चाहे तो मैंने आपको तरीका 2 दिन तक दिखा दिया है। आप वैसे इंशाल्लाह आप चाहे तो कर सकते हैं वेरिफिकेशन, और नहीं चाहे तो कोई मसला नहीं। मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, आप चेक करना चाहें जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? मैं फिर कह रहा हूं उसको बहुत एहतियात से देखकर समझकर फिर उतारेंगे आप। यहाँ तो कोई इतराज तो नहीं बेटा? तरीका समझ में आया? सब बताओ जल्दी से। पहले क्या निकाला था? d यानी डिटर्मिनेंट, फिर dx यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x, फिर dy यानी डिटर्मिनेंट ऑफ y, फिर आपने x के लिए फॉर्मूला ये बनाया, y के लिए बनाया। दोनों आंसर्स को आपने सिस्टमैटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले x फिर y लिख दिया। कोई इतराज तो नहीं? ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 3 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 किया था बेटा? यस मेरे ख्याल में 3 किया हमने। यस सर। अब हम करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 of the same exercise 7.5, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कामरान साहब ये लीजिए सवाल, मैंने कहा दीजिए 2x minus 3y is equal to -7. This is equation number 1, and the second equation is 3x plus of 2y is equal to -4. ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फॉर डिटरमिनेंट डी। डिटरमिनेंट डी के लिए आप डिटरमिनेंट बनाएंगे। बताओ सब मिलके बताओ, एस का क्वेश्चन क्या है? 2। बताइए y का क्वेश्चन क्या है? -3। बताइए s का क्वेश्चन क्या है? 3। बताइए y का क्वेश्चन क्या है? 2। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा ये कैसे बनाते हैं? s का क्वेश्चन 2, फिर y क्वेश्चन -3, x का क्वेश्चन 3, y क्वेश्चन +2। बेटा प्लस लिखते नहीं, सिर्फ माइनस लिखा जाता है। ये डिटरमिनेंट डी बना रहा हूं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा। 2 2 4, बगैर देखे बीच में माइनस, -3 3 -9। ये -9 जब यहां रखोगे तो बेटा +9 हो जाएगा। सर डिटरमिनेंट क्या आया? 13। मुझे बताओ कहीं ये 0 तो नहीं आया? बच्चों ने बोला नहीं सर 0 नहीं आया। इसका मतलब 0 ना आने का मतलब हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है 0 नहीं आया, वी कैन प्रोसीड। और 0 आ जाता तो मेरे बच्चों में माजरत कर लेता आपसे, कहता चूंकि डी 0 आ गया लिहाजा इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। जब भी उसने हेडिंग में लिखा हुआ इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो सॉल्व कीजिएगा। बताओ डी आने के बाद, डिटरमिनेंट निकालने के बाद हेडिंग क्या डालते हो बेटा? फॉर डी एक्स यानी डिटरमिनेंट ऑफ एक्स। कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट बनाते हैं बेटा। अब ये कह रहा है डिटरमिनेंट डी का एक्स का कॉलम छुपा दो। डिटरमिनेंट डी का एक्स का कॉलम छुपा दो। छुपा दिया। अब बताओ क्या बचा बेटा? -3 2 कॉलम वाइज मेरे बच्चों ने लिख दिया यहाँ पर अपनी जगह -3 और यहाँ 2। बच्चा कह रहे ये जगह तो ऐसी खाली हो गई। मैंने कहा जी जी मैंने खुद खाली की है ताकि इसको लिख सके। क्या लिखोगे बेटा? -7 -4, वी विल राइट हियर -7, वी विल राइट हियर -4। अब आइए dx निकालते हैं। ये इससे उल्टा होगा बेटा, सब बताओ। -7 2 -14, फिर पढ़ो बेटा। -7 2 -14, अब बगैर देखे बीच में माइनस। अब इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, बताओ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, प्लस 12 जब रखो तो प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, -7 2 -14, बगैर देखिए बीच में माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, तो बेटा प्लस माइनस माइनस 12। अब बताओ dx विल बी इक्वल टू माइनस का 14 जमा माइनस का 12 माइनस का 26। क्या मैंने dx भी निकाल दिया बेटा? ओके अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं आप मुझे बताएंगे। बच्चों ने बोला सर अब तो आप dy निकालने जा रहे हैं। मैंने हेडिंग डाली फॉर dy। dy से मुराद होगी y, d का y वाला कॉलम छुपा दो। डिटरमिनेंट d का y वाला कॉलम छुपा दो।
ये देखिए y का कॉलम छुपाएंगे, इधर देखिए आप, ये हटा दें, ये हटा दें और ये हटा दें। अब y का कॉलम छुपाने जा रहा हूँ, मेरे बच्चों ने इसको छुपा दिया। देखिए क्या लिखो बेटा, 2 3 पहले रो कॉलम में, 2 3 पहले कॉलम में एज इट इज छाप दिया। अब बताओ इसकी जगह खाली हुई तो ये लिख देंगे -7 -4 कॉलम वाइज, -7 -4 कॉलम वाइज। बताओ dy क्या हो जाएगा। आप सॉल्व करते हैं बेटा इसको, इससे 2 - 4 -8 पढ़ो बेटा, 2 - 4 -8 बगैर देखे बीच में माइनस लिखते हैं हम। अब इसको इससे उल्टा करेंगे, 7 - 3 -21 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21। dy विल बी इक्वल टू 21 बड़ा है तो 21 का साइन लिखा जाएगा, 21 में से 8 गया 13। बेटा बड़े नंबर का साइन लिखा जाता है, 21 में से 8 गया 13। अब मेरे बच्चों को हेडिंग डालूंगी फॉर x निकालने जा रहे हैं पहला। बताओ x के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो बेटा, मुझे बताओगे। x के लिए होता है dx अपॉन d। कोई बताए ds हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला है, बताओ माइनस का 26। यू विल राइट माइनस का 26 अपॉन d की जगह क्या लिखोगे, d की जगह हम लिखेंगे 13। d की जगह क्या लिखेंगे 13, यहां हमने लिख दिया 13। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, so x will be equal to -2। अब मेरे बच्चे y निकालने जा रहे हैं तो y के लिए फॉर्मूला आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत हो गया। y के लिए फॉर्मूला बच्चों ने कहा सर फॉर्मूला होता है dy अपॉन d। बताओ बेटा dy अभी अभी निकाला, थोड़ी देर पहले क्या निकाला था 13, और इत्तेफाक से db जो है वो 13 है, 13 से 13 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। बताओगे सोल्यूशन सेट कैसे लिखा करते हो बेटा, पहले कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट आंसर। बताइए यहां तो कोई इतराज, समझ में आ गया बेटा। तो आप देख रहे हैं हर चीज कितनी क्रिस्टल क्लियर है। ग्रामर रूल तो बहुत ही आसान है। अब बच्चे की दुआ ही होती है कि सर ग्रामर रूल ही आ जाए। मैंने कहा बेटा अब दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आ जाएगा, नहीं आया तो कोई मसला नहीं, हम तो हर एक की तैयारी करके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सॉल्व इफ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। सॉल्व का मतलब x और y के लिए निकालिए, और इफ पॉसिबल का मतलब अगर डिटरमिनेंट 0 ना आए तो आगे चलते रहेगा, और 0 आ जाए तो छोड़ देगा सवाल। मैंने कहा अच्छा भाई देखते हैं। मेरे बच्चों ने सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले क्या बनाओगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे बनाते हो, ये देखें डिटरमिनेंट बनाए। अब जरा बताओ बेटा, यहाँ लिखोगे s का क्वेश्चन 3, यहाँ लिखोगे y का क्वेश्चन +6, लेकिन बेटा प्लस लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। ये देखें +4 ऐसे लिखा जाएगा, ये +8 ऐसे लिखा जाएगा। आइए सर डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। 3 8 जा 24, पढ़ो बेटा 3 8 जा 24 बगैर देखे बीच में माइनस। अब बताओ 6 4 जा 24। अरे बच्चे ने कहा सर ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया, क्या मैं आगे जा सकता हूं। नो सर। क्या मैं आगे जा सकता हूं, नो सर। क्यों नहीं जा सकता बताइए, क्योंकि जब डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आगे आप सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता इसका। लिहाजा मेरे बच्चों ने क्या किया, अच्छा अब समझ में आया कि उसने क्यों लिखा था सॉल्व इफ पॉसिबल, लिखा किताब में पढ़ लो कि सॉल्व करें अगर पॉसिबल हो, क्योंकि कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो गया। देखिए पार्शियल सॉल्व पे आके इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट, तो हमने क्या लिखा, ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। सिंस डिटरमिनेंट इज 0 देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज नॉट, या इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, कुछ आपका जो दिल चाहे लिख दें, नॉट पॉसिबल, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, खत्म। ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये हल हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, इसलिए मेरे बच्चों ने इसको यहाँ छोड़ दिया। ठीक है बेटा मेरा, पहले बताइए यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। अच्छा एक मिनट, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। 5वां सवाल पे लिखा सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, सोल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, ऑफ कोर्स ये हम सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा, ओके। इसका मतलब एक सवाल ऐसा भी आया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बेटा बड़ा बदतमीजी में लिखा हुआ है। ऐसा सवाल आता है, इस तरह नहीं आता, लेकिन चले मैं आपको जरा उसको तमीज में लाके दिखा दूं। इस तरह आता नहीं, मैं आपसे क्या बता दूं, लेकिन बहरहाल आ गया है तो मैं दिखा दूं आपको कि आप घबराएंगे नहीं। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। एक बात बताओ, अब तक जो सवाल आपने देखे हैं उनमें पहले x होता है, फिर y होता है, फिर इज इक्वल टू बाद कांस्टेंट होता है। पहले x होता है, फिर y होता है, बाद में कांस्टेंट होता है। पढ़ो, पहले x होता है, फिर y होता है, फिर कांस्टेंट, इज इक्वल टू बाद कांस्टेंट। ये देखिए यहाँ भी यही है सवाल, देखें पहले x होता है, फिर y होता है, बाद में इज इक्वल टू बाद कांस्टेंट। पहले x होता है, फिर y होता है, बाद में कांस्टेंट। पहले x होता है, फिर y होता है, बाद में कांस्टेंट, इज इक्वल टू बाद कांस्टेंट। अब बताओ इसी पैटर्न पे लेके आना है सवाल को, ये जरा बिगड़ा हुआ सवाल है। ओहो ये तो बदतमीजी में। तो देखिए इसके सामने आपने x को अंदर ही रखा, इसको अंदर बुला लिया, ये अंदर चला गया, क्या हो गया माइनस y, और 2 को उधर ले जाए। मैं थोड़ा सा बेटा मैं गैप के साथ लिख दूं, एक होल्ड कर, एक मिनट, ये देखिए मैं फिर आता हूँ वापस बताता हूँ मुझे दोबारा। पहले x होना चाहिए, तो आपने इसको लिखा 2x अपनी जगह पे, इससे कहना आप वहां जाइए क्योंकि x के साथ y होना चाहिए, और ये कहना आप यहां से जाइए, वहां पे जाके +2 -2 हो गया। अब मजीद इसको बेटा ऐसे पलट के लिख दें, पलट के क्या लिखेंगे 2x माइनस y इज इक्वल टू -2। ये आ गई क्वेश्चन तमीज वाली। पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर इज इक्वल टू बाद कांस्टेंट। मैंने इसको फिर पलट दिया। अब यही काम यहां करने जा रहा हूं। ये देखें x ने यही रहा, x ने कहा y वाले मेरे पास आ जाओ, ये अंदर जाके +2y, और 3 से कहा तुम वहीं रहना। मुबारक को ये भी जरा तमीज में आगे देखें, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, पहले x फिर y फिर इज इक्वल टू बाद कांस्टेंट। इस तरीके से बेटा इसको सॉल्व किया है, पहले सेट किया है। ऐसा सवाल मैंने आपसे बोला ना एग्जाम में आता नहीं है, वो सेट हुआ होता है खुद ब खुद, और अगर खुदा खास्ता आ जाए तो याद रखना पहले x फिर y फिर इज इक्वल टू बाद कांस्टेंट। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखेंगे, इसको और इसको, ये तमीजदार इक्वेशन है, बाकी वो बदतमीज है। सोल्यूशन में आपने पहले थोड़ी मेहनत की, इस तरह करा, और उसके बाद अब आप निकाला डी। तो बताएगा डी निकालने का फॉर्मूला डिटरमिनेंट बनाते हैं बेटा। बताओ यहाँ एस का क्वेश्चन क्या है 2, यहाँ वाई का क्वेश्चन क्या है बेटा -1, यहाँ एस का क्वेश्चन क्या है +1, और ये वाई क्वेश्चन क्या है 2। आइए डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, बगैर देखिए बीच में माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 -1, तो माइनस माइनस +1। बताइए डी क्या आ जाएगा बेटा मेरा 5। ठीक है बेटा, 2 2 4, बगैर देखिए माइनस, और -1 1 -1 तो +1। अब ये डी आ गया। ठीक है बेटा, ओके। अब हम डी के बाद क्या निकालते हैं आप सबको पता होगा, उसके बाद हम dx निकालते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर dx का मतलब है डिटरमिनेंट डी का x का कॉलम छुपा दो। डिटरमिनेंट डी का x का कॉलम छुपा, ये देखिए डिटरमिनेंट डी ये रहा, इसका x का कॉलम छुपा दो, छुपा दिया। अब बताओ क्या बचा, -1 और 2 लिखे रहने दें। अब बच्चे कह रहे ये जगह तो खाली हो गई, मैंने कहा नहीं खाली नहीं होगी, भर देंगे इंशाल्लाह। बताओ यहाँ क्या है -2, और यहाँ क्या है 3, -2 और 3, ये देखिए -2 और 3, -2 और 3। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। -2 2 -4, -2 2 -4, बगैर देखिए पीछे माइनस। अब इसको उल्टा करें बेटा, 3 -1 -3, 3 -1 -3, तो माइनस +3। बेटा बड़े अदद का साइन लिखते हैं, माइनस लिखेंगे, 4 में से 3 गया 1। अब क्या निकालोगे dy, तो मेरे बच्चों ने हेडिंग डाली, एक मिनट, बेटा थोड़ा सा एक मिनट बेटा, मैं ख्याल में
ख्याल में हम ये जी सर छठा सवाल कर रहे थे और हमने dx निकालने के बाद dy निकालना चाह रहे हैं। ख्याल में यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। बेटा मैं यही dy निकाल के दिखाता हूँ आपको। अब बताइए फॉर dy कैसे निकालेंगे आप? मेरे बच्चों ने कहा सर d और y लिखकर अब आप डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें y गायब कर देंगे, y वाला कॉलम। बेटा तो देखना नहीं आएगा ये। अच्छा चले y वाला कॉलम छुपा देंगे। नहीं हो रहा। चलिए यहाँ लिखते हैं बेटा dy y वाले में क्या था बेटा? y वाले में था 2n1 2n1 हमने यहाँ लिख रहे थे 2n1 2 और 1 और अब हमने यहाँ पे लिखना है -2 and 3 -2 and 3 so dy will be equal to बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 is 6 बगैर देखिए पीछे -1 2 -2 तो +2 so dy will be equal to 8। अब ये सब आ गया बेटा। अब हमने करना क्या है? अब आपने निकालनी है x की वैल्यू। तो जरा बेटा यहाँ जरा शॉर्ट फॉर्म में बता दें x का क्या होता है dx अपॉन d। बेटा बताएं ds क्या निकाला था -1। अच्छा और आपने d क्या निकाला था 5। यहाँ आ जाएगा अपॉन 5। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब बताओ हेडिंग डालेंगे फॉर y के लिए बेटा क्या आएगा बताएं आप? y के लिए फॉर्मूला होगा dy अपॉन d है ना बेटा। उम्मीद है आप समझ जाएंगे, आगे जा नहीं रहा कुछ। dy की जगह 8 अपॉन 5। ये दोनों आंसर आ गए। इनको आप सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए एंड दिस विल बी योर आंसर। पहले -1 अपॉन 5 बेटा, फिर 8 अपॉन 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, आज इसको यहाँ तक रखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंचा दिया आपको और इंशाल्लाह इसके बाद हम जो क्लास लेंगे उसमें हम 7 ऑनवर्ड करेंगे। उसके बाद जब हम समझ लेंगे आपको क्लियर हो गया तो फिर यही सवाल दोबारा बेटा हम किस तरह करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो आज हमने ये क्वेश्चन 6 तक निपटा दिया है। ठीक है सर, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।